तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की तलहटी में कंचनबन नामक एक अति प्राचीन गांव था। इस गांव में दीपक नाम का एक गरीब और सीधा सादा कुम्हार रहता था। दीपक के पास न धन था न विद्या, पर उसके पास महादेव पर अटूट बाल सुलभ विश्वास था। गांव के अन्य धनी और ज्ञानी लोग अक्सर दीपक का उपहास करते थे, क्योंकि वह हर छोटी बड़ी बात के लिए महादेव को पुकारता था, मानो महादेव उसके व्यक्तिगत मित्र हों। दीपक का घर नदी के किनारे था और उसके मिट्टी के बर्तन अक्सर मानसून में डूबकर टूट जाते थे, जिससे उसे भारी नुकसान होता था। एक वर्ष मानसून आने से ठीक पहले गांव के पंडित ज्ञानदेव ने दीपक से कहा, अरे दीपक, तू हमेशा महादेव को पुकारता है, इस बार अपनी सुरक्षा के लिए तटबंध बांध क्यों नहीं बनाता? क्या तेरा महादेव तेरे लिए तटबंध बनाने आएगा? दीपक ने विनम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, मेरे पास तटबंध बनाने के लिए पैसे और शक्ति नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं तो बस अपनी मेहनत से बर्तन बनाता रहूंगा। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर देख, जब तेरे बर्तन टूटेंगे तब तेरा भोलेपन का विश्वास भी टूट जाएगा। दीपक ने उपहास पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने घर के सामने से बहती नदी को देखा और अपने हृदय में महादेव का ध्यान किया। उसे नदी किनारे एक चिकना और साधारण पत्थर मिला। दीपक ने उस पत्थर को उठाया और अपनी सहज भक्ति में उसे महादेव का प्रतिनिधि मानकर अपने घर और नदी के बीच रख दिया। उसने पत्थर को साफ किया, उस पर चंदन लगाया और श्रद्धा से कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे घर के रक्षक बनिए। आप स्वयं तटबंध हैं, अब मेरे घर की रक्षा का भार आपका। बस इतना कहकर दीपक अपने काम में जुट गया। जब भयंकर मानसून आया, नदी विकराल रूप लेने लगी। गांव के अन्य लोग अपने बड़े बड़े तटबंधों के पीछे छिप गए। पंडित ज्ञानदेव अपनी हवेली की खिड़की से दीपक के घर की ओर देख रहे थे, ये देखने के लिए कि उसका विश्वास कैसे डूबता है। नदी का पानी तेजी से बढ़ा। वह दीपक के घर के पास पहुंचा, जहां केवल एक छोटा सा साधारण पत्थर रखा था। लेकिन जैसे ही पानी उस पत्थर से टकराया, एक अविश्वसनीय घटना हुई। तारांकन वह छोटा सा पत्थर अचानक तेजस्वी सफेद रोशनी से चमक उठा। तारांकन पानी की धाराएं जो पत्थर को डुबाने आ रही थी, अचानक दो भागों में बंट गईं। तारांकन एक अदृश्य शक्ति ने पानी को मोड़ दिया और पूरी की पूरी धारा मुड़कर दूसरी दिशा में बहने लगी। दीपक का घर सुरक्षित रहा, जबकि गांव के कई बड़े मानव निर्मित तटबंध टूट गए। पंडित ज्ञानदेव और गांव वाले दौड़कर दीपक के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक साधारण पत्थर के कारण इतनी भयंकर नदी का बहाव बदल गया है। पंडित जी ने आश्चर्यचकित होकर दीपक से पूछा, ये कौन सा चमत्कार है? ये पत्थर क्या है? उद्धरण चिन्ह। दीपक ने भोलेपन से जवाब दिया, यह मेरा पत्थर नहीं पंडित जी, ये तो मेरे भोलेनाथ हैं। मैंने इन्हें केवल विश्वास से स्थापित किया था और उन्होंने मेरे विश्वास की लाज रखी। बड़े बड़े तटबंध शक्ति से बनते हैं, पर सबसे मजबूत तटबंध तो भक्त के अटूट विश्वास से बनता है। पंडित ज्ञानदेव की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी विद्या का अहंकार और दीपक के भोलेपन के विश्वास का अंतर समझ में आ गया। उन्होंने महसूस किया कि महादेव के लिए धन या ज्ञान नहीं, बल्कि निश्चल भक्ति सबसे प्रिय है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव, जो भोलेनाथ कहलाते हैं, किसी भी बाहरी दिखावे या भव्यता की परवाह नहीं करते। वह केवल भक्त के हृदय के शुद्ध और सच्चे विश्वास को देखते हैं और उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। नदी के बहाव को मोड़ने वाली चमत्कारी घटना के बाद कुम्हार दीपक का घर तो बच गया, लेकिन पूरे कंचनबन गांव में भारी तबाही हुई थी। लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए थे और पंडित ज्ञानदेव की हवेली का एक हिस्सा भी बह गया था। पंडित ज्ञानदेव ने पहली बार अपनी विद्या और धन पर निर्भरता को टूटते देखा था। वे अपनी बड़ी बड़ी पुस्तकें, शास्त्र और ज्ञान भूलकर सीधे दीपक की कुटिया पर पहुंचे। तारांकन ज्ञान का समर्पण पंडित जी ने दीपक के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने उस साधारण पत्थर को छुआ जो अब भी नदी किनारे चमक रहा था। उन्होंने कहा, दीपक, मैं जीवन भर ज्ञान और विद्या का अहंकार करता रहा, पर आज मुझे पता चला कि सच्ची शक्ति शास्त्रों के अक्षरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे निश्चल विश्वास में थी। मेरा ज्ञान मुझे भय से मुक्त नहीं कर सका, जबकि तुम्हारे भोलेपन ने तुम्हें महाकाल की शरण में पहुंचा दिया।
तारांकन पत्थर का महत्व। पंडित जी ने आग्रह किया कि दीपक उन्हें उस पत्थर के पास बैठकर भक्ति का रहस्य सिखाए। दीपक ने उत्तर दिया, पंडित जी, रहस्य कोई नहीं है, विश्वास ही सच्चा तटबंध है। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। महादेव ने इसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैंने इसे रखा, बल्कि छोटी ही इसलिए बचाया क्योंकि मैंने उन पर अपना सब कुछ सौंप दिया था। तारांकन गांव का निर्माण। इसके बाद दीपक और पंडित ज्ञानदेव ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। पंडित ज्ञानदेव ने अपनी बुद्धि और संगठन के ज्ञान का उपयोग किया, लेकिन प्रेरणा और शक्ति उन्हें दीपक के अटूट विश्वास से मिली। तारांकन पंडित जी ने गांव वालों को व्यवस्थित रूप से घर बनाने के तरीके सिखाए। तारांकन दीपक ने सबको ये सिखाया कि हर सुबह उस विश्वास के पत्थर के पास जाकर केवल ईमानदारी से अपने कर्म को समर्पित करना है, फल की चिंता नहीं करनी। गांव वालों ने सामूहिक रूप से फैसला किया कि वे उस पत्थर को वहां से नहीं हटाएंगे। उन्होंने उसके चारों ओर एक छोटी पर भव्य भोलेनाथ की कुटिया बना दी, जिसे विश्वासेश्वर मंदिर कहा गया। इस घटना के बाद कंचनबन गांव के लोगों ने कर्म और विश्वास को एक साथ जोड़ दिया। पंडित ज्ञानदेव अब केवल ज्ञानी नहीं थे, वे विनम्र भक्त बन गए थे। कुम्हार दीपक अब केवल कुम्हार नहीं था, वह भक्ति का मार्गदर्शक बन गया था। महादेव ने इस परिवर्तन को देखकर आकाश से आशीर्वाद दिया। उन्होंने संदेश भेजा कि जहां ज्ञान विनम्रता से झुकता है और विश्वास कर्म के साथ जुड़ता है, वहां मैं स्वयं वास करता हूं। कुम्हार दीपक और पंडित ज्ञानदेव की कहानी बताती है कि भक्ति और ज्ञान दो अलग मार्ग नहीं है, बल्कि एक ही गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। भोलेनाथ अपने भक्त के भोलेपन में इतनी शक्ति भर देते हैं कि वह बड़े से बड़े ज्ञानी को भी राह दिखा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।